सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर नंबर 24 है हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ थ्योरी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम कुछ डील करने वाले हैं किस तरीके क्वेश्चन, जब हमें कहीं पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² टाइप मिले। ओके, नाउ इन्हें पहचानना कैसे है। इवन पावर एक्स की पावर 2 और 1/x² की भी पावर 2, तो कुछ ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए कि वो x² प्लस 1/x² में चेंज हो गए। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बात बताओ, सबसे पहले मेरे को डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस 1/x क्या होता है। सर कर दूंगा डिफ्रेंशिएशन में, तो सर चैम्पियन है। ओके, तो वो होता क्या है ये तो बताओ। ओके, तो इधर लिखता हूँ मैं, x का डिफ्रेंशिएशन सर 1 और 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x²। अच्छा, एक और बताओ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x माइनस 1/x क्या होता है। सिंपल सर, सिंपल x का 1 -1/x का प्लस 1/x²। ना अगला डिफ्रेंशिएशन तो नहीं, सिंपल सी बात बताओ, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है। सर x² प्लस 1/x² a² प्लस b² 2ab, सो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x एंड x कैंसिल, सो व्हाट इज योर आंसर, x² प्लस 1/x² प्लस 2। ओके, एक और देखते हैं। ये बेसिक सी बातें पता भी होंगी पहले से। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर और x कैंसिल, तो -2। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस मैंने यूज़ करूँगा। ओके, इधर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर मैं ऐसे लिख दूंगा, और मे बी मैं ऐसे भी यूज़ तो कर सकता हूँ, x² प्लस 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इधर -2 है, उस साइड जाएगा तो +2। तो मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ कभी कभी, और मैं दूसरे साइड में ये भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू ये है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, 2 को उस साइड भेज देता हूँ, सो वट यू विल गेट, 2 को इस साइड भेजता हूँ, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन मैं दोनों में से कोई भी यूज़ करूँ। ओके, ना अब कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं और इससे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करना है। ओके, तो क्या है, हमें इंटीग्रेशन करना है x² प्लस 1 का अपॉन x इंटू रूट x⁴ प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो कैसे करोगे अब सोचो। ओके, सोचा, अटेम्प्ट किया। दिखने में तो थोड़ा ऑड ही लग रहा है, बट क्या करूँ, अभी जो टॉपिक पढ़ाया है उसी का क्वेश्चन होगा, तो कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेशन करो। क्या यहाँ पे x² प्लस 1/x² दिख रहा है कहीं भी, नहीं। एक काम करो सर, ये रूट में है ना सर, मैं एक काम करता हूँ सर, मैं ना x² कॉमन लेता हूँ इधर इधर इससे, तो अंदर क्या बचेगा, x² प्लस 1/x²। हाँ सर, अब दिखने तो लग गया, और अभी इस पूरे पे अंडर रूट भी है, सो x इंटू ये, ठीक। अब इसका रूट करो, सो रूट x² क्या होता है, x, फिर रूट ऑफ अंदर क्या है, x² प्लस 1/x²। तो ओवरऑल आंसर क्या हुआ, x² प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स, x², फिर मल्टीप्लाई में क्या है, रूट x² प्लस 1/x²। ओके, ये करना है। अब सोचो अब क्या करें। सर आपने बोला था सर x² प्लस 1/x² तो दिखने लग गया है, बट आगे क्या करूँ मैं। हाँ, आप बहुत क्लोज हो, अब थोड़ा सा और सोचो। देखो,
ये जो एक्स स्क्वायर है इसको डिवाइड, मैं इधर का पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, एक्स स्क्वायर को इधर भेजो। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको डिवाइड कर दिया। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और ये अभी नीचे तो है ही, मल्टीप्लाई में थे ना, अभी भी वही बात है। ओके, ना एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर डिवाइड करेगा वन, प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे कर सकते हो आप बहुत क्लोज हो आंसर के सीधा। क्यों सर, कैसे? नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी करता हूँ। कहता है इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। सर मैं कैसे क्लोज हूँ? थोड़ा सोचो सोचो। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को मैंने कुछ लिखना सिखाया था? हाँ सर, अभी आपने बताया। या तो आप ये लिखो एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, या सर आप ये लिखो एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू। बट सर मैं दोनों में से चूज़ कौन सा करूँ? वेरी गुड क्वेश्चन। एक काम करो, कैसे सोचूं कि मैं कौन सा चूज़ करूँ? देखो, अगर मैं ये वाला पुट करता हूँ एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू, तो इसका एडवांटेज क्या है? देखो, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लिख रहा हूँ ग्रीन कलर से, तो ध्यान से देखना। अगर मैं एक्स माइनस वन बाई एक्स को टी मानता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो मल्टीप्लाई करो। सो वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये जो पूरा पार्ट है ये डी टी नहीं बन गया? हाँ सर, बन तो गया। तो यही तो सोचना है कि डी टी बन जाए कुछ ऐसा, वो वैल्यू लो। तो ये तो डी टी बन गया अपॉन रूट ऑफ, इसको टी माना था, टी स्क्वायर माइनस टू। लो, ये तो इंटीग्रेट हो सकता है। बट अगर आप इसको एक्स माइ प्लस वन बाई एक्स वाला फॉर्मूला यूज़ करते तो डिफ्रेंशिएशन करने पे वन माइनस एक्स स्क्वायर आता ना। क्या ये प्रेजेंट है डी टी के लिए ऊपर? नहीं। तो इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस टू। अब ये कैसे करें? ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं। अभी इसके हमने प्रॉपर पूरे क्वेश्चंस तो करे नहीं है, बट स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो आप लिख लो। क्या होता है अगर कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे, तो उसका आंसर क्या होता है? लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। ओके, अब इसी क्लास में डिस्कस भी करने वाले हैं, तो ये मैंने लिखवा दिया अभी। तो बस यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? लॉग मॉड टी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस टू मॉड प्लस सी। और हमारा टी क्या था? एक्स, टी हमने माना एक्स माइनस वन एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस रूट ओवरऑल एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू। So this thing will be our final answer. Okay, is it clear to you? सॉरी, थोड़ी गड़बड़ कर दी है मैंने सर। यहाँ माइनस टू नहीं था सर, यहाँ प्लस टू था। कोई बात नहीं, अगर यहाँ प्लस होता है या फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है और कुछ नहीं। तो यहाँ आंसर दैट्स ओके। नो, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। असल में आपको मैं ये फार्मूला आज टीच कर देता हूँ। ओके, कुछ नए फार्मूलाज जो आपके आर्सनल में ऐड हो गए हैं। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस फिर रूट डी एक्स अपॉन
sorry, integration of dx upon root, next one is x square minus a square. Answer will be log, और you can say in all of them when I say log ना, वो ln ही होता है एक तरीके से नहीं, वो मैं ln ही लिख रहा हूँ. So ln of x plus root x square minus a square mod plus some constant c. Next, integration of dx upon root x square plus a square. In this case also answer is ln mod x plus root x square plus a square mod plus some constant c. देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा. जब कभी भी ये रूट होते हैं ना, तब यहाँ कहीं में भी बाहर आपको कुछ दिख रहा है 1/a 1/2a 1/a, कुछ भी नहीं होता. हमेशा याद रखना when root terms are there ना, कि रूट इनका हो, रूट इनका इंटीग्रेशन, यहाँ कुछ भी 1/a 1/2a 1/ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं आता. सारे सम जितने भी इंटीग्रेशन हो सब सिंगल हैंडली होते हैं. बट जैसे हम ये करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ कोई रूट नहीं है ना, तो इनके रिजल्ट्स में आंसर क्या आता है 1/a tan इनवर्स x/a. तो ये 1/a एक्स्ट्रा आ रहा है, बट यहाँ जब रूट होते हैं तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता. ओके, नो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस चालू करते हैं सीधा फटाफट. ओके, पूरा चैप्टर ही क्वेश्चन ये बस. सो e पावर ln 1 plus 1/x square अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx. करो, सोचो सोचो क्या करना है. कर लोगे, ये काफ़ी रूटीन क्वेश्चन है. ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू डू इट. ओके, नाउ यहाँ क्या प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, a log, यहाँ x एट द बेस b है, तो यू नो ना हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं. सो इट विल बी x log a एट द बेस b. इंटरचेंज देम, इंटरचेंज करो. सो इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/x स्क्वायर रेज टू पावर ln, ये इंटरचेंज हो जाएंगे. सो ln e अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर. ये तो सबको पता ही रहता है ln e क्या होता है 1. ये पिछला क्वेश्चन नहीं बन गया, ये पिछला क्वेश्चन ही लिखा है ना डायरेक्ट वे में. सो व्हाट विल यू डू, आई एम राइटिंग डाउन हियर नाउ. ओके, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन, 1 प्लस 1/x स्क्वायर एज इट इज अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2. सर आपने ऐसा क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि मैं क्या करूँगा x माइनस 1/x को क्या मानूंगा t. x माइनस 1/x इक्वल टू t. इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन वही ऊपर लिखा हुआ है. सो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, है ना. पर अच्छा, पिछले क्वेश्चंस में रूट भी तो था सर. हाँ, टी स्क्वायर प्लस 2, तो ये तो शायद पता है ना, tan इनवर्स x/a और 1/a भी होता है. सिंपल वो रिजल्ट लगाओ, आंसर विल बी 1/√2 tan इनवर्स t/√2 प्लस सम कांस्टेंट c, वेयर t इज व्हाट, दिस थिंग. ओके, नाउ एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अच्छा एक बार ये अटेम्प्ट करो. इंटीग्रेशन ऑफ x⁴, नॉट x⁴, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इंटू रूट x⁴ प्लस 1. ये कर चुके हैं क्या हम, क्वेश्चन अभी किया हमने, हाँ ये तो कर चुके हैं, सॉरी. तो फिर एक काम करो, एक दूसरा क्वेश्चन लिखो, ax स्क्वायर माइनस b
इंटू डी एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, करो करो, सोचो क्या करें क्या ना करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ सर, कुछ तो करना ही पड़ेगा सर, तो सोचो। देखो, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले हमेशा क्या करो, उसको इवन पावर दिख जाए ना, एक्स स्क्वायर दिख गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर दिख गया यहाँ पे, बस कुछ भी करके अब क्या करना है, चेंज इट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी डी एक्स। इधर बाहर एक्स तो लिखा ही हुआ है, रूट आ गया, यहाँ से एक काम करो, ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक काम करो, यहाँ से क्या कॉमन लो आप है ना, एक काम करो, एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक, एक्स स्क्वायर मैंने बाहर लिया तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर लिया, यू विल बी लेफ्ट विद ए प्लस, नहीं एक्स स्क्वायर कॉमन मतलब, हाँ चलो एक्स स्क्वायर ही कॉमन लिया, तो अगर जैसे ही आप, चलो एक बार एक्स स्क्वायर कॉमन लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो उसका भी तो स्क्वायर है ना, क्या बन गया है, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर फोर इंटू ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा ना, यहाँ फिर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो एक काम करो, एक और मेथड ट्राई करते हैं, ये रब, ओके, ये पार्ट भी रब, कुछ और कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। कॉमन लेने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, कैसे ना कैसे करके ऊपर डिफरेंशिएशन बनाना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा था तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। एक काम करता हूँ, एक्स कॉमन लेता हूँ, सो यू विल बी लेफ्ट विद ए एक्स प्लस बी बाई एक्स होल स्क्वायर। अब क्योंकि एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ ये वाला स्क्वायर, तो उसको स्क्वायर करना, ओवरऑल व्हाट इज कॉमन नाउ, एक्स स्क्वायर, सो इनसाइड क्या बचेगा अभी, सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके हमने बाहर लेके आए तो उस पर रूट भी तो था, ठीक, और ये वाला एक्स अलग, ऊपर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी इंटू डी एक्स। नाउ ये एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, सो नाउ यू आर लेफ्ट विद ए एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू इंटू रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी करता हूँ, ना अब इसे इंटीग्रेट करने का सोचो, ये जो एक्स स्क्वायर है ये डिवाइड करेगा, सो अल्टीमेटली इट विल बी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस, यहाँ एक्स भी था, ये एक्स यहाँ नीचे ही रह गया, ये लिखेगा इधर वाई मी। नाउ
इधर क्या बचा, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स ना, तो ये इधर कॉपी करो ऐसे, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर। नाउ ये एक्स स्क्वायर डिवाइड करेगा जब, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर विल डिवाइड ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके सर, फिर क्या करूँ सर, बस यू आर जस्ट क्लोज नाउ, सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ग्रीन में एक सब्स्टिट्यूशन लिखता हूँ मैं, और इधर डी एक्स भी ये मत भूलना। तो एक काम करो, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स को क्या मानो, टी, एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए, बी बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू वट, डी टी। बस फटाफट ये डी टी बन गया, फिर तो बचा ही क्या है क्वेश्चन में, अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये तो वही जो मैंने आज आपको फॉर्मूला सिखाया वही है, सिंपल। सो इट विल बी एल एम मॉड, सॉरी ये तो साइन इनवर्स वाला है, बिकॉज कांस्टेंट नंबर पहले लिखा हुआ है ना, वेरिएबल बाद में। सो आंसर विल बी साइन इनवर्स टी अपॉन सी प्लस सम कांस्टेंट सी। ये सी ऑलरेडी यहाँ यूज है, इसीलिए सी वन लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, सो योर आंसर विल बी साइन इनवर्स व्हाट इज टी, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स डिवाइडेड बाय होल कांस्टेंट सी प्लस सी। ओके, नाउ कुछ और क्वेश्चंस करें क्या, मैं ना कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ ताकि ना जो आपने नए फॉर्मूले सीखे हैं उनको आप रिकॉग्नाइज कर पाओ और डिफ्रेंशिएट कर पाओ जो आपने प्रीवियस फॉर्मूले सीखे थे उनसे। तो ये तीन एक ही सेट के हैं तो इनको साथ में, सो डी एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस, देन इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर। देन नेक्स्ट सेट इंटीग्रेशन, अब सब में रूट लगा देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, रूट टू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ प्लस, देन इंटीग्रेशन डी एक्स रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस, देन इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर। ओके, दिस थिंग इज व्हाट और होमवर्क। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करना। ओके ऑल ऑफ यू, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे।